राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी है। जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश अ, रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 पति साल कहाँ की। है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पति? पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आया है वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूँ, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर पर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा। जब सेटल हो जाता है बेटा, तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊंगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो, शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा, रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी जिंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही खत्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते ना, शीशा टूटता है गलती से, और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा
गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। गुरुजी प्रणाम जी। मेरे पति मुझको मारते पीटते हैं और 40 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझे करने नहीं देते। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। तो बच्चे नहीं समझाते अपने पिता को कि माँ को मत मारो? नहीं समझाते। कितनी उम्र हो गई पति की? पति 70 साल के हैं और मैं 60 साल की हूँ। 70 के पति, 60 की आप? जी। और वो मैं कहती हूँ आप मुझे मारते क्यों हो? तो मैं तो ऐसे ही मारूंगा। तो अभी बुढ़ापे में भी मारते हैं? हाँ, अभी मैं गुड़गांव से भाग कर आई हूँ आपके पास, और जो कपड़ा मैंने तो पहना आपके था। पति नहीं आए? कथा सुनते नहीं है वो? अरे वो तो बहुत गंदी गंदी मेरे कानों को गाली बकते हैं। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ भी बोलो। तो शराब आप पीते हैं क्या? ऐसा कौन सा काम है वो नहीं करते। तो ये बुढ़ापे में भी? अरे वो तो जब से मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसे हैं। तो आपने क्यों ऐसे आदमी से शादी कर ली? 10 साल बड़े। मुझे पता नहीं था। आधार कार्ड नहीं चेक किया था? तब नहीं थे ना। तब 10 साल बड़े नहीं थे? नहीं, ऐसा है कि हमारी कुल शीतला माता कुल देवी हैं। तो हमारा इधर बच्चे जब कई इकट्ठे हो जाते हैं तब इधर मुंडन करने के लिए आते हैं। मेरे माता पिता, मैं और मेरी भाभी और 4-5 मेरे भतीजे। मैं रहने वाली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ मैं। और वो पति कहाँ के हैं? ये हरियाणा गांव फरूक नगर। तो ये कहाँ मिल गए आपको? अब वो शीतला माता मैया ने पता नहीं कैसे जोड़ी बना दी। तो आपको मिले कि आपके माँ बाप ने कराई थी शादी? नहीं, इधर उस समय कुछ ठहरने का जरिया नहीं था। हाँ। तो हमारी मम्मी की मौसी की बेटी का इधर नर्सिंग वो था, पौधों का काम, नर्सरी का। हाँ, तो उधर ही हम रुकते थे। उधर ही मम्मी खाना बनाकर लाती थी, फिर खाते थे और फिर मैया के दर्शन करते थे। तो सुबह हम बैठे थे तो उस नर्सरी में सैनी भाई कोई आया और बोला कि ये बेटी कौन है? तो मेरे जीजाजी बोले ये मेरी साली है। तो इसके माता पिता शादी करेंगे क्या? बोले मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आता हूँ। जब वो पूछने आए जीजाजी, बोले शादी करोगे इसकी? अरे शादी तो मैं कर दूं, पर ये शादी नहीं करती है, यूँ कहती है मुझे ऐसे ही रहना है। शादी करने वाले कौन से खुश हैं? मुझे ऐसे ही रहना है। मेरे माता पिता ने मेरे को प्रेशर दिया कि बेटे तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी छोटी बहन की शादी कैसे होगी? सभी लोग कहेंगे कि छोटी है। फिर उन्होंने मेरे को प्रेशर दिया तो मैंने कि जैसे आपको अच्छा लगता है कीजिए। फिर इधर मेरे जेठ मेरे को इधर ही देखने आए नर्सरी में। उन्होंने कहा कि आप, मेरा भाई तो बहुत कम पढ़ा लिखा है और आप मेरे भाई से क्यों शादी करना चाहती हैं? मैंने कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरे माता पिता शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे जोड़ी बनेगी? तो मैंने कहा मेरे माता पिता ने आपके भाई को चूज करा है तो माता पिता से ज्यादा ही अच्छा अपने बच्चे के लिए कोई। तो माँ बाप ने सब चेक नहीं किया कि उम्र के क्या है, करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देखा? देखा। ये मिस्त्री थे दिल्ली रोड पर।
सड़क बनाते थे। दुकान थी किराए पे हम्म। और मिस्त्री थे स्कूटर के। हम्म। देख लिया और इनको मेरे फादर को पसंद आ गया। फिर गांव गए और गांव में इनका घर परिवार देखा। ये 40 किले के मालिक, 9 भाई और ये मेरे हस्बैंड 8वां नंबर, मेरा एक देवर। और उन्होंने यस कर दिया मेरे जेठ ने। और मेरे पिताजी तो घर गए, वो भी यस कर आए और बस ऐसे शादी हो बच्चे- गई। शादी हो गई। अब जब बच्चे भी हो गए। शादी हो गई, अच्छा कितने साल पहले कब हुई थी शादी आपकी? मेरी 87 में, 88 में मेरे को बेटा हो गया और उसके 3-4 साल बाद दूसरा बेटा भी हो गया। फिर तब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था जब आपका ब्याह हो गया। तो अभी भी वो मेरे को मारते। अभी भी मैं डोली कूद कर इधर तो आई अब हूँ। क्यों मारते, किस बात पे मारते हैं? तू क्यों पूजा करती है, तू क्यों राधे राधे करती है। उनको बोलना कि हम ब्याह ना करते आपसे तो आप बिना ब्याह के बुढ़े हो जाते। मैंने कही मेरा काना मुझे भगा के ले जाएगा, तुम 10 कोठरी में मैं जाऊंगी, आप रोक के दिखाओ। और मैं इधर आ मैया गई हूँ। देखो हाथी निकल गया, पूंछ बची है। पर 70 साल के हो गए, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में क्यों भाग रही हो? अब मैं उधर वापस कभी नहीं जाऊंगी और आपके श्री चरणों में ही अब देखो बच्चों के ब्याह हो गए, बच्चों के ब्याह हो गए, शादी। हाँ बहू अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। तो बहू के संग रहो। अरे मैं रहूं, हाँ, पर बेटे मेरे बाहर रहते हैं और कई करोड़ रुपए उनको दे देते हैं तो वो मुंह चुप। नहीं तो बेटा बहू तो अच्छे हैं आपके। अरे जब उनको पैसे मिल जाते हैं ना, किसको? मेरे बेटों को, मेरी बहुओं को। मतलब आपके पति उनको पैसे देते हैं, मतलब आपके पति पैसे वाले हैं। हाँ, तो 40 किले के आपको मालिक। नहीं देते पैसा? वो हमारे लिए तो 1 रुपया भी नहीं है उनके पास। क्यों? नहीं दूंगा, तू काना काना जो करती है। ऐसे? अच्छा, मैं तो काना काना करूंगी, रोक के दिखाओ आप। तो वो पैसे आपको नहीं देते? नहीं देते। उनके पास पैसा बहुत है। हाँ, तो अब आपको ढूंढ रहे होंगे, वो कहाँ चली गई? अब हम इतनी दूर आ गए हैं। नहीं, वो ढूंढ तो रहे होंगे ना आपके पति। अरे सभी ढूंढ रहे होंगे, पर मैं उधर नहीं जाऊंगी। अब इतनी दूर कई बार मैं भाग चुकी हूँ। ये दर्शन आश्रम, तो आप कहाँ कहाँ भाग गई? एक बार तो मैं दर्शन आश्रम भाग गई। हाँ, एक बार राधा स्वामी आश्रम भाग गई, उधर सेवा करने लग गई। तो पति को भी लेके आती ना, वो उनको हम नहीं आते, समझाते। उनको बोल दूंगी ना। अब तो उन्होंने वार्निंग दे दिया है कि अगर अब की भागी तो इधर घर में गड्ढा खोद के तेरे टुकड़े टुकड़े करके अंदर गाड़ दूंगा, फिर तू देख। तो 70 साल का बुढ़ा ये सब कर लेगा? अरे वो देखने में 70 साल का नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई, वो तो अभी भी हट्टे कट्टे हैं। अरे क्या खाता पीता है बुढ़ापे में भाई? अरे बादाम, काजू, छुआरे और दारू सब कुछ खाता है वो। और मैं कहूंगी कि मेरे को 1 गिलास लस्सी दे दो। अच्छा, लस्सी पिएगी? चटोरी। तो आपको खाना पीना भी नहीं देते? ऐसे रोटी सब्जी दिया और लौंग लगा दिया। तो आपने प्यार के बल पर जीता नहीं अपने पति को, बस में नहीं कर लिया? अरे मेरे कान्हा जी को बस में कर लिया, पर मेरा पति बस में नहीं हुआ। मैं तो कान्हा के लिए पागल हूँ। पति को कर लेती बस में, फिर उससे कराती दान पुण्य, उनको मैं कहती हूँ तो उससे मेरे कराती भक्ति, उसका भी भला होता। पर मैं क्या करूं, मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। अब आप देने वाली थी बुद्धि, तो आप तो भाग के आ गई। अब कौन देगा बुद्धि पति को? अरे उनकी बहुएं हैं ना, उनका पैसा है,